हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि VPN क्या होता है, VPN कैसे काम करता है, VPN के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि VPN किन किन प्रोटोकॉल्स को यूज करता है और आखिर में जानेंगे VPN के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह एक ऐसा टूल है जो आपके इंटरनेट के ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और इंटरनेट से सुरक्षित और निजी कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपके IP एड्रेस को हाइड करता है। यह एन्क्रिप्शन थर्ड पार्टीज को आपकी गतिविधि के बारे में जासूसी करने या डेटा एकत्र करने से रोकता है, क्योंकि सभी जानकारी एक कोड के पीछे छिपी रहती है। अब बात करेंगे कि एक VPN आपके लिए क्या कर सकता है। बेसिकली हम बात करने वाले हैं इसके फंक्शंस की। इसमें पहला पॉइंट है एनहांस योर सिक्योरिटी। यह आपके ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करके एक VPN आपको कई प्रकार के साइबर हमलों से बचाता है। यदि आप सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते हैं तो यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि पब्लिक वाईफाई आपके होम नेटवर्क की तुलना में अधिक खतरा पैदा करता है। इसमें दूसरा पॉइंट है ओवरकम अप्रेसिव सेंसरशिप। कुछ अप्रेसिव गवर्नमेंट्स इंटरनेट के उपयोग पर भारी सेंसरशिप लगाती हैं, जिससे आप उस साइट को ओपन नहीं कर पाते, परंतु एक VPN आपको इन प्रतिबंधों को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं और आपका वो वेब पेज आसानी के साथ ओपन हो जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और आपके डेटा से लाभ कमाने की चाहत रखने वाले किसी भी अन्य तीसरे पक्ष से आपको सुरक्षित रखने का काम करता है, जिससे आपका आप और आपका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसमें चौथा पॉइंट है इंप्रूव ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम उतना ही कीमती डेटा लीक कर सकते हैं जितना कि वेब सर्फिंग से कर सकते हैं। इससे बचने के लिए VPN का उपयोग करें, ताकि गेमिंग के दौरान डेटा लीक, DDoS अटैक्स और ISP थ्रॉटलिंग से खुद को सुरक्षित रख सके। इसमें पांचवा पॉइंट है स्ट्रीम कंटेंट सेफली। जब आप अपने पसंदीदा शो ऑनलाइन देख रहे हो तो VPN न केवल आपको निजी रखता है, बल्कि यह ISP थ्रॉटलिंग को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको एक सुरक्षित और बफर मुक्त देखने का अनुभव मिल सकता है। इसमें छठा पॉइंट है रिड्यूस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कुछ वेबसाइटें अपने सामान या सेवाओं के लिए कीमतें तय करने के लिए आपके स्थान और कुकीज का उपयोग करती हैं। VPN के साथ आप ऐसी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से बच सकते हैं और ऑनलाइन खरीदारी करते समय अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ने से पहले VPN के कुछ बेसिक वर्ड्स को समझ लेते हैं, जिनका यूज हम आगे करने वाले हैं। उनमें सबसे पहला है VPN टनल। VPN टनल आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन है। टनलिंग एनकैप्सुलेशन पर निर्भर करती है, जो पब्लिक इंटरनेट पर VPN कम्युनिकेशंस को हाइड करती है। इसलिए यदि कोई आपके इंटरनेट कनेक्शन की जांच करेगा, तो वे देखेंगे कि आप VPN का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें दूसरा है VPN सर्वर। यह VPN सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्वर है। आपका ट्रैफिक इंटरनेट तक पहुंचने से पहले सर्वर के माध्यम से रूट किया जाता है। यह VPN को आपके वास्तविक IP एड्रेसेस को छिपाने और आपके डेटा को स्नूपर्स से सुरक्षित रखने की अनुमति देता है। इसमें तीसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक डिजिटल लेबल है जिसका उपयोग नेटवर्क के बीच संचार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग नेटवर्क में आपकी और आपके स्थान की पहचान करने के लिए किया जाता है। एक VPN आपके IP एड्रेस को हाइड करता है, जो वेबसाइटों को आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने से रोकता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि VPN काम कैसे करता है, जिसमें पहला पॉइंट है VPN क्रिएट्स अ सिक्योर कनेक्शन। VPN इंटरनेट के साथ जुड़कर आप VPN सर्वर के माध्यम से अपने डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित वर्चुअल टनल स्थापित करते हैं। इस टनल का उपयोग आपके सभी इंटरनेट ट्रैफिक को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जिसमें दूसरा पॉइंट है VPN चेंजेस योर IP एड्रेस। एक बार जब आपका इंटरनेट ट्रैफिक VPN सुरंग से गुजरता है, तो आपका IP एड्रेस बदल जाता है। आप जिन वेबसाइटों और सेवाओं पर जाते हैं, वे आपका IP पता देखने के बजाय VPN सर्वर का IP पता देखते हैं। जिसमें तीसरा पॉइंट है VPN एनक्रिप्ट्स योर डेटा। VPN आपके ट्रैफिक डेटा को एनक्रिप्ट करके ये सुनिश्चित करता है कि आपका टनलिंग प्रोसेस बिल्कुल सुरक्षित रहे। एन्क्रिप्शन आपके डेटा को एक कोड के रूप में छुपाता है, ताकि कोई भी तीसरा पक्ष आपकी संवेदनशील जानकारी तक नहीं पहुंच सके। चलिए ये जानने के बाद कि VPN काम कैसे करता है, अब जान लेते हैं कि VPN के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप है रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN यूजर्स को रिमोट नेटवर्क से सुरक्षित रूप से जुड़ने की अनुमति देता है।
ये किसी सुरक्षित स्थान से उस नेटवर्क से जुड़कर आपकी सुरक्षा के स्तर का अनुकरण यानी एम्यूलेशन करने में मदद करता है। क्योंकि घर से काम करना अब आम हो गया है, इसलिए वीपीएन की लोकप्रियता में भारी वृद्धि देखी गई है, क्योंकि यह एम्प्लॉइज को रिमोट वर्क नेटवर्क से सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका सेकंड टाइप है साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन इंट्रानेट को नेटवर्क से जोड़ते हैं। ये बड़ी कंपनीज जिनके ऑफिसेज दुनिया भर में फैले हुए हैं उनके लिए यूजफुल होते हैं, जबकि ऑफिस इंट्रानेट हर जगह फैले हुए हैं। साइट टू साइट वीपीएन उन्हें कनेक्ट्स करता है एक सीमलेस नेटवर्क से, जिससे कर्मचारी अन्य नेटवर्क को कॉन्फ़िगर और कनेक्ट किए बिना उपयोग कर सकते हैं। इसका थर्ड टाइप है पर्सनल वीपीएन। पर्सनल वीपीएन इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होते हैं। किसी डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होने के बजाय ये यूजर्स को सुरक्षित एन्क्रिप्टेड तरीके से वीपीएन सर्वर से जोड़ता है। इसका लाभ ये है कि जब कोई यूजर्स पर्सनल वीपीएन के साथ किसी वेबसाइट या किसी सर्विस तक पहुंचता है, तो उस टाइम वेबसाइट या सर्विसेज ये सोचती है कि वे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, न कि उनके होम नेटवर्क से। इसका फोर्थ टाइप है मोबाइल वीपीएन। मोबाइल वीपीएन आपके मोबाइल डिवाइस के लिए सूटेबल वीपीएन ऐप है, चाहे आप एंड्रॉयड या आईओएस डिवाइस का उपयोग कर रहे हों। अच्छे मोबाइल वीपीएन्स उपयोग में आसान वीपीएन ऐप्स होते हैं जो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी की प्रोटेक्शन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और सेंसरशिप के प्रयासों से बचना चाहते हैं तो मोबाइल वीपीएन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका फिफ्थ टाइप है हार्डवेयर वीपीएन। एक हार्डवेयर वीपीएन एक स्टैंडअलोन फिजिकल डिवाइस है जो उस नेटवर्क के किनारे के बाहर से एक प्राइवेट नेटवर्क तक प्राइवेट एक्सेस की अनुमति देता है, जिसमें उसका स्वयं का डेडिकेटेड प्रोसेसर, एन्क्रिप्शन और फायरवॉल कैपेबिलिटीज शामिल होती हैं और कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पब्लिक नेटवर्क से अस्पष्टता यानी ऑब्फस्केशन प्रदान कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं वीपीएन प्रोटोकॉल के बारे में। वीपीएन प्रोटोकॉल कनेक्टेड सिस्टम के लिए उचित स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जब अंडरलाइंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले इसे प्रोवाइड नहीं कर पाता है। डेटा को सुरक्षित और एन्क्रिप्ट करने के लिए कई अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं जैसे फर्स्ट, आईपी सिक्योरिटी। सेकंड, सिक्योर सॉकेट्स लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। थर्ड, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। फोर्थ, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। फिफ्थ, ओपन वीपीएन। वीपीएन के बारे में इतना जानने के बाद अब जान लेते हैं वीपीएन के कुछ लाभ यानी एडवांटेजेस के बारे में। इसका फर्स्ट एडवांटेज है कि यह आपके द्वारा किए जा रहे ब्राउजिंग को प्राइवेट और सुरक्षित रखता है। इसका सेकंड एडवांटेज है कि यह आपके ओरिजिनल आईपी को दूसरों से हाइड करके रखता है। इसका थर्ड एडवांटेज है कि यह आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ट्रैक किए जाने से बचाता है। एडवांटेजेस के बाद अब जान लेते हैं वीपीएन के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि सारे डिवाइसेस वीपीएन को सपोर्ट नहीं करते। इसका सेकंड डिसएडवांटेज है कि वीपीएन हर थ्रेड से आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। इसका थर्ड डिसएडवांटेज है कि अच्छे वीपीएन को आपको परचेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पेड वीपीएन्स में फ्री वीपीएन्स की तुलना में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है कि वीपीएन आपके इंटरनेट की स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन काम करने में परेशानी हो सकती है।